का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरर। जी हाँ, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो बनाने वाली कंपनी है, वो इंडिया से ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की। महिंद्रा फेमस है ट्रैक्टर बनाने से लेकर ट्रक, 4 व्हीलर इत्यादि ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। तो और इस कंपनी को लीड करता है भारत का जो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन की जो लिस्ट है उनमें आने वाला और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहने वाला जो व्यक्ति, जी हाँ, आनंद महिंद्रा जी इनको लीड करता है। तो आनंद महिंद्रा जी का लीड करने वाला ये जो महिंद्रा कंपनी है, तो महिंद्रा कंपनी एक बहुत ही पुरानी ब्रांड है। बहुत दिनों से ये कंपनी मार्केट में है और ये दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया की लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। और भारत में एसयूवी सेगमेंट में जो कार्स हैं इनकी, जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो, एक्सयूवी 700 बहुत चलता है। तो इस कंपनी के सक्सेस का रीज़न क्या है, उसका हम एनालाइज करेंगे और सीखेंगे कि कैसे महिंद्रा सक्सेसफुल हुआ। तो नंबर 1 जो रीज़न है वो है इंटरनेशनल पार्टनरशिप। इन्होंने जो जीप जो एक कंपनी है जो बहुत ही पुरानी है, तो उनके साथ इन्होंने काम किया। उनसे इनको बहुत ही नॉलेज गेन हुआ और आगे की जो इनकी जर्नी है वो इसमें मददगार रहा। और आगे हम देखते हैं कि इनकी जो एसयूवी कार्स है, जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है, जो थोड़ा स्पोर्टी है, उसकी जो चलन है वो आज की डेट में बहुत है। और इस सेगमेंट में सबसे जो अच्छा करने वाला अच्छा जो रिज़ल्ट जो सबसे जो फेमस जो कुछ कार्स है वो इनकी तरफ से है, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, एक्सयूवी 700 हो गया और बोलेरो हो गया। तो ये सब कार बहुत फेमस है। और ये जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है ये लोग बहुत पहले से बना रहे हैं इस टाइप का बॉक्सेस कार्स। तो इसकी जो नॉलेज है ये इन्होंने बहुत पहले गेन किया कि कैसे इसको बनाना है, कि कैसे इस पे जो नॉलेज चाहिए वो इन्होंने जो प्रसिद्ध वन ऑफ द हिस्ट्री में जो प्रसिद्ध कंपनीज है विलीज जीप, उनके साथ इन्होंने काम किया। विलीज जीप दुनिया में फेमस है बहुत ज़्यादा, तो उनके साथ इन्होंने काम किया और ये इनका एक नंबर 1 रीज़न है। पर 2 जो रीज़न है एक्विजिशन, चाहे वो गुजरात ट्रैक्टर की एक्विजिशन हो या बहुत सारी कंपनीज़ की, उन कंपनीज़ को इन्होंने अपने साथ मिला लिया और जो एक्विजिशन इन्होंने किया उससे इनको बहुत फ़ायदा मिला, चाहे वो मार्केट शेयर में हो, चाहे विभिन्न मल्टीपल डायमेंशन में इनका बहुत ही फ़ायदा हुआ एक्विजिशन में। और ये इनका सक्सेस का नंबर 2 रीज़न मान सकते हैं। नंबर 3 जो रीज़न है वो है एक्सपोर्ट। जी हाँ, ये पूरे दुनिया भर में ये कंपनी ट्रैक्टर्स और विभिन्न जो प्रोडक्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो, ट्रैक्टर और दूसरी जो व्हीकल्स हो, 4 व्हीलर व्हीकल हो, वो ये एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो क्रेडिबिलिटी कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, और दूसरा कि रेवेन्यू जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्री में कोई प्रोडक्ट की अगर एक्सपोर्ट की जाती है तो रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है, जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा होता है और ट्रस्ट भी लोग बढ़ता है। तो ये जो एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट में इनको जो सफलता मिली वो इनकी एक ट्रस्ट और रेवेन्यू में जो इंक्रीज़ किया और ये इनका एक सक्सेस का एक रीज़न बना। 4th जो है वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं। इनका जो स्कॉर्पियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया में प्रसिद्ध है,
चाहे वो मूवीज़ में हो, चाहे वो रोड्स में हो, बहुत ही ज़्यादा दिखती है ये कार और इंडिया में ये बहुत ही फेमस है। तो इनका जो डिज़ाइन है बहुत ही परफेक्ट है और सबको ये बहुत पसंद आता है। तो इनका जो स्कॉर्पियो है, XUV 700 हो गया, ये सब जो कार है ये इनके डिज़ाइन, इनकी जो एजाइल डिज़ाइन है उनकी वजह से बहुत प्रसिद्ध हुआ और मूवीज़ में भी ये कारें दिखाई जाती है, एक्शन मूवीज़ में बहुत सारी दिखाई जाती है। तो यूथ में ये तो एक अच्छी मार्केटिंग होता है और यूथ जो यंग लोग हैं, जो पब्लिक है, वो मूवीज़ और एक्शन सिनेमा से प्रेरित होके, इंस्पायर होके इन कारों के प्रति आकर्षित होता है। और ये कार है भी बहुत अच्छी डिज़ाइन का ऐसे माना जाते हैं, तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट कहा जा सकता है और इनके सक्सेस के पीछे ये वन ऑफ द रीज़न है। फिफ्थ जो रीज़न है वो है सर्च ऑफ मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास श्रेणी जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो बढ़ा है वो एक 4 व्हीलर को अफोर्ड कर सकता है। धीरे धीरे जो इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें क्या है कि साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से अब 4 व्हीलर जो आम जनता है, पहले क्या होता है कि 4 व्हीलर आम जनता नॉर्मल जो पब्लिक है उसकी नॉर्मल पब्लिक की अफोर्डेबिलिटी की बाहर होती थी, लेकिन आज के डेट में जो मिडिल क्लास है वो एक 4 व्हीलर को अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो एक साइजेबल बहुत ही साइजेबल चंक है सोसाइटी का, वो इनकी जो ग्रोथ और इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ इनका जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो मैच हो गया। वो इनका जो ग्रोथ है इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ उसका जो इफेक्ट है इनकी ग्रोथ में पड़ा। और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास का जो एक 4 व्हीलर को अफोर्ड करने का जो एक सिचुएशन है वो इनकी सक्सेस का एक